नमस्कार। हाजिर हैं 48वें से 92वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये जो है 15 अधिकरण में जो है विभाजित है, ठीक है। और इसमें 180 जो है प्रकरण है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये आपका हो जाएगा विलियम जोन्स, ठीक है। ये चंद्रगुप्त को ही इस नाम से जाना जाता था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। अंतिम मौर्य सम्राट था, वो था बृहदर्थ, ठीक है। इसके बाद जो है इस शुंग वंश की स्थापना हुई। इसके जो सेनापति था उसने इसकी जो है हत्या कर दी थी, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। इत्माद उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा, ठीक है। ये अपने पिता की याद में बनवाया था। चलिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। ये लगान निर्धारण का तरीका होता है जो अभी भी चलता है ना। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल में, ठीक है, ये केरल में हुआ था। और ये हिंदुओं और अंग्रेजों के विरुद्ध ये हुआ था, ठीक है, मुसलमानों द्वारा। और इसमें जो है काफी संख्या में हिंदुओं का कत्ल हुआ था। चलिए, यहाँ पर दिया सुमेलित करना दिया है कि देखिए बरदौली, ये आप जानते हो गुजरात में है। चौरी चौरा तो ये उत्तर प्रदेश में है ना, गोरखपुर में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चाहो तो आगे मिला सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो जरवदा जो है जेल जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ठीक है। बाकी तो ये अपने आप ये हो जाएगा। तो आपका पहला का हो जाएगा क्या? दूसरा। तो पहला का दूसरा 2 में दिया गया है। फिर जो है आपका दूसरा का कौन सा है? तो दूसरा का चौथा है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके असफल होने के बाद भारत से कंपनी का शासन अंत कर दिया गया था, और घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो 1911 में, ठीक है, 1911 में। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो नियुक्त किया गया था 1917 ईस्वी में, ठीक है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए जो है किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है, 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में बंबई से थाड़े के बीच, ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये किया गया था, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? तो वो थी राजवामबद्ध आंदोलन, ठीक है। इसका मतलब ये था कि संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करना। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे, तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी होने के विरोध में, ठीक है ना, बंदी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो इकट्ठा हुए थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख थी, तो ये आपको प्रमुख संस्था बताना है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी, ये आपको बताना है।
तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1876 ईस्वी में हुई थी। आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था इसे, ठीक है। ये सिविल संस्थाओं में सुधार करने के लिए किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है की गई थी 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो की गई थी लखनऊ में, ठीक है, 1936 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, ठीक है। क्या नाम था इनका? तो बेगम हजरत महल, हजरत महल इनके नेतृत्व में, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो हुआ था 17 मार्च 1919 को, ठीक है। यह जो अधिनियम था इसके तहत ये था कि किसी को भी अंग्रेजी सरकार बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी, है ना। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया गया था इस 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। तो देखिए यूपी बिहार के ब्राह्मणों से तो ये तो डर गए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों से हाथ मिलाया, क्योंकि इन्होंने जो है इस विद्रोह को बंद कराने में बड़ा सहयोग दिया था। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। भारत में व्यापारिक संगठनों का क्रांतिकारी चरण था। तो आपका हो जाएगा 1926 से 1939 के समय। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देता है तब। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, यानी 6 वर्ष का होता है, ठीक है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपनी त्याग पत्र संबोधित करता है, तो करता है राष्ट्रपति के समक्ष। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन भाग ले सकता है? तो है महान्यायवादी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें जो है हो जाएगा 18, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 है। निम्न शब्दों पर विचार करना है: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, और इनको सही क्रम में विचारानुसार क्रम देना है। तो क्या होगा? तो देखिए सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, तब प्रजातांत्रिक, यानी ये आपका हो जाएगा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है ना। इसमें जो उपराष्ट्रपति जो होता है सभापति के रूप में कार्य करता है, जो इसका जो है सदस्य नहीं होता है। इस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आपका हो जाएगा 61वां, ठीक है। ये हुआ था 1989 ईस्वी में। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर दोनों हो तो ये मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो क्या हो जाएगा? एक प्रशासकीय अधिकरण, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। तो उसी दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है बड़ा दिन होता है, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा ये। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो है आल्प्स, ठीक है, जो लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है।
भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो फिलहाल जो है भारत की जनसंख्या 1,45,44,97,804 है। ठीक है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? ये जो है महाराष्ट्र में। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व तो कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 324। ठीक है। और 2011 के अनुसार देखें तो ये बढ़कर हो गया है 382। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो ये जो है दक्षिण गंगोत्री है क्या? तो ये जो है भारत द्वारा अपना प्रथम शोध केंद्र है। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रांची शहर स्थित है, ये जो है झारखंड में है। ठीक है, झारखंड की राजधानी है। भारत की सिंचाई क्षमता का इतना प्रतिशत पूरा होता है, तो किससे पूरा होता है? तो आपका हो जाएगा बृहद परियोजनाओं से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, ये सुमिलित करना है यानी कि मिलाना है। देखिए अत्यधिक गर्म ये सहारा है, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ए का चौथा, एक दूसरा और ये चौथा हो जा रहा है। दूसरा है अत्यधिक ठंड, तो ठंड कहाँ? अंटार्कटिका में, यानी दूसरा का तीसरा है। तो देखिए ये दूसरा का तीसरा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो उसके समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ये है क्या? तो ये जो है एक तरह से ये प्रवाल भित्ति है। ठीक है, और ये संसार की प्रसिद्ध है, मतलब संसार की प्रसिद्ध जो है प्रवाल भित्ति है, जिसकी लंबाई जो है 1900 किलोमीटर है। ठीक है, 1900 किलोमीटर, और तट से इसकी दूरी जो है 38 किलोमीटर है। विश्व बैंक के न्यूनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो आपका हो जाएगा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो हो जाएगा वृद्धि। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, तो ये जाना जाता था भारत सहायता क्लब के रूप में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, मतलब यहाँ मजदूर ज्यादा है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो आपका हो जाएगा बिक्री कर। 11वीं पंचवर्ष योजना का उद्देश्य है, तो वो हो जाएगा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो वह थी 1966 से 69। ठीक है, इस समय जो है भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे कारण संसाधनों की कमी थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो ये जनता सरकार के द्वारा। राजकोषीय घाटा है, क्या है? तो ये बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1956 ईस्वी में। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, तो आपका हो जाएगा 15%। ठीक है, भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है, तो आपका हो जाएगा 12.6%। ठीक है, इस समय जो है भारत में वर्तमान साक्षरता दर जो है आपका 73% है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो होती है 56%। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो वो थे सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन। ठीक, रॉबर्ट वाटसन। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन है? वो आपका हो जाएगा स्फिग्मोमाइनोमीटर। इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध है, तो देखिए
ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति यानी सभी से है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, यह किससे होगा? तो आपका हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किसमें कोबाल्ट होता है? तो हो जाएगा विटामिन B12। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका हो जाएगा यकृत, ठीक है, यानी कि लीवर। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, तो किसके द्वारा? तो हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, तो हो जाएगा 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था, तो है 56%। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो किया जाता है 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो है पंचम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वो है राजगीर में, ठीक है। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किया गया था लिच्छवी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो बिहार से झारखंड अलग हो जाने के कारण जो है समस्त प्राकृतिक संसाधन झारखंड में चला गया है, तो कोयले का मात्र लगभग जो है ये 20 करोड़ टन ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सब नहीं है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है, तो आपका हो जाएगा 70%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो है गंडक परियोजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करते, तो कितना? तो वो हो जाएगा 8, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो है बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किया था मालिक जानी, ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो किया था 1521 ईस्वी में, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो 1576 ईस्वी में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, ठीक है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में, ठीक है ना, 30 अप्रैल को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो हो जाएगा पटना। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दे दिया? तो वो जो है 1942 ईस्वी में, ठीक है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल, ठीक है। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो वह था रांची, ठीक है।
जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किससे जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, तो कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो आपके हो जाएंगे जेपी नारायण। ठीक है, पाटलिपुत्र का संस्थापक था, वह कौन हो जाएगा? तो उदयन। ठीक है, निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 11वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पहली महिला राष्ट्रपति रही है। ठीक है, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 1206। श्री मोहम्मद अंसारी को यानी हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है कौन सा? तो हो जाएगा 13वां। ठीक है, और 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में इस समय है जगदीप धनखड़। 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ पर? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, तो ये बिल गेट्स। तो ये पहले की बातें हैं और ये एग्जाम में नहीं आने। ठीक है, इसको छोड़कर जो है आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं ये काम का हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी रावलपिंडी में रैली के दौरान। ठीक है, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो हो जाएगा सलीम समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1 दिसंबर को। और यह एक अर्धसैनिक बल है, इसका काम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा करना है। ठीक है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोची। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो वर्तमान में G8 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका है। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं होगा? तो भारत। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? देखिए इसमें आपको बताना है, तो ये न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो हो जाएगा फ्रांस। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो हुई थी बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, और यह जो है 1954 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, और ये 1917 में शुरू किया गया था। राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो आपका हो जाएगा पोलो। ठीक है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा का परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, आसियान इसके लिए हैं, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है, तो कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, देखिए इन देशों में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य का समूह नहीं है? तो हो जाएगा स्पेन।
लीटे इसके लिए हैं, तो लीटे का एक तरह से पूरा नाम आपको बता देना है। तो क्या हो जाएगा, तो लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम। G15 है, तो ये क्या है, तो ये जो है विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। देखिए 1 2 3 समझौता इन दो देशों से संबंधित है, तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा भारत अमेरिका। ठीक है, ये हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना, तो है हाइड एक्ट। ठीक है, यही 1 2 3 जो है वही। ठीक है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई, तो ये की गई थी 1999 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 50% अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो किसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो हो जाएगा 15%। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी, तो हो जाएगा 2006 में। ठीक है, चलिए गणित के लिए अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।